Are you going to talk about Quran today? मिस यादव, आई चैलेंज यू। कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगी? अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। टीवी चैनल पर दिन रात हिंदू मुसलमान का बहस छेड़ने वाले गोदी एंकर्स के हाथ इन दिनों तुरुप का इक्का लगा है। अब ये लोग धर्म ग्रंथों पर बड़ी बड़ी बहस करा रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं, धर्म ग्रंथों के एक्सपर्ट हो गए हैं सब। उन लोगों को बैठाकर ये लोग बहस छिड़वाते हैं और फिर इसे खूब तूल दिया जा रहा है। रूबिका लियाकत जैसी गोदी एंकर रामचरितमानस को जस्टिफाई करने के लिए, उसमें जो दोहा है उसको सही साबित करने या फिर जो उस पर विवाद है उससे बचने के लिए इन्होंने कुरान का सहारा ले लिया। तो कुछ लोग नाराज हुए हैं, नाराजगी जायज है। एक धर्म ग्रंथ पर बहस तो चल रही है, दूसरे धर्म ग्रंथ को भी बीच में लाकर ये लोग हिंदू मुसलमान करने का कोई बहाना छोड़ना नहीं चाहते हैं। रूबिका लियाकत का वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जब राजद के एक प्रवक्ता के साथ वो भिड़ गई। उन्होंने कहा कि आप रामचरितमानस के दोहों को लेकर विवाद तो खड़ी कर रही हैं, लेकिन कुरान को भी अगर खोल कर बैठे तो उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। क्या उसको लेकर बैठ जाए, क्या उस पर बहस शुरू करें? रूबिका लियाकत ये सब बोलने से पहले सोचती नहीं है कि छोटी छोटी बातों का कितना बड़ा बाबेला मच सकता है। अभी रामचरितमानस को लेकर, एक दोहे को लेकर बिहार में शिक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर बाबेला मचा हुआ है। अब इन्होंने कहा कि कुरान में भी बहुत खामियां हैं, तो क्या अब कुरान को लेकर बहस नहीं छिड़ जाएगी? बाद में जस्टिफाई करने चली जाती हैं रूबिका लियाकत कि हम लोग चाहते हैं कि धर्म ग्रंथ को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई विवाद ना हो। लेकिन फिर टीवी चैनल पर बैठकर आप यह कह क्यों रही हैं कि कुरान में भी खूब खामियां हैं? इस तरीके के विवाद को जन्म देने के लिए गोदी एंकर तो जाने जाते हैं। तो आइए जरा सुनते हैं कि रूबिका लियाकत उस वक्त बहस के दौरान क्या कुछ बोली है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें दूसरे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं। शुरू करें हम। Are you going to talk about Quran today? मिस यादव, आई चैलेंज यू। कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगी? What? आप करेंगी चर्चा? आपने मुझे करेंगी चर्चा? बुलाया है, कुरान पे डिस्कस करने के लिए बुलाया है। कुरान नहीं, मैं ये कह रही हूँ रामचरितमानस हो या कुरान हो, सिटिंग हियर, अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है और ना किसी और की हैसियत होगी। तो देखा आपने, इससे साफ लगता है कि रूबिका लियाकत को कोई एजेंडा मिलता है, एजेंडा तय होता है कि रामचरितमानस पर बहस कराना है। और इसे रामचरितमानस पर जैसे शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया वो विवादित है नहीं है, समाज के लोग इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल की भूमिका क्या होनी चाहिए? इन्होंने बड़ी चालाकी से तुलनात्मक विश्लेषण शुरू कर दिया। इन्होंने रामचरितमानस के साथ कुरान को जोड़ा और फिर कहा कि कुरान में भी इतने सारे विवादित बातें लिखी गई हैं जिसकी चर्चा शुरू करें क्या? रूबिका लियाकत के इस बात को लेकर वहां पर जो प्रवक्ता है वो भी भड़कती है, कहती है कि आप हमें कुरान पर चर्चा करने के लिए बुलाई हैं या फिर रामचरितमानस पर बहस करने के लिए बुलाई है। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है, जिसे आप समझिए कि टीवी चैनल पर बैठकर होता क्या है, हिंदू मुसलमान करने वाले तुरंत तुलनात्मक हो जाते हैं। बहस अगर एक मुद्दे पर है, वाकई में रामचरितमानस हो या फिर कुरान हो, इन सब को लेकर गोदी मीडिया को इस तरीके से बहस करने की कोई जरूरत है नहीं। चाहे वो पैनल में बैठे लोग ही क्यों ना हो, कोई एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बातें लिखी गई हैं वो उस वक्त के परिवेश में लिखी गई होंगी। क्योंकि महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 15वीं शताब्दी में की। बताया जाता है कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण को आसान शब्दों में रूपांतरित किया, या फिर इसे ऐसे समझते हैं कि उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त की जो स्थिति थी, शायद उसको भी इन्होंने अपने शब्दों में ढाला होगा। और इसको लेकर आज के समय में भी अगर विवाद खड़ा किया जा रहा है तो फिर समझ से परे है। रूबिका लियाकत टीवी चैनल पर बैठकर बहस तो कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुरान की भी बात छेड़ देती हैं। और कुरान के बारे में कहा जाता है कि ये अल्लाह के द्वारा लिखी हुई किताब है और बहस
इस पर भी अपने अपने समय में कई बार हो चुकी है और इस पर बहस करने से रोका भी नहीं गया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि रामचरितमानस पर किसी मुस्लिम समुदाय ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, या फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मुस्लिम समुदाय ने किसी अपने धर्म ग्रंथ पर बहस की हो तो उसमें हिंदू धर्म के किसी धर्म ग्रंथों को, काव्यों को जोड़ करके बहस शुरू कर दी हो। लेकिन टीवी चैनल पर बड़ी चालाकी से तुलनात्मक स्थिति पैदा की जा रही है और एंकर जो हैं वो जानबूझकर हिंदू मुसलमान करने के लिए भी धर्म ग्रंथों को आपस में टकरा रहे हैं। इसको लेकर मिल्लत टाइम्स ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस पर बाकायदा एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आपको ऐसा सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मिल्लत टाइम्स का यह ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, रामचरितमानस पर होने वाले एतराज से बचने के लिए रूबिका लियाकत ने अपने डिबेट में कुरान का सहारा ले लिया, जबकि रामचरितमानस और कुरान दोनों में कोई जोड़ नहीं है। इस जैसी किताब हमारे यहाँ गुलिस्ता और बोस्ता है। और इस पर एक वीडियो उन्होंने बाकायदा विश्लेषण करके बनाया, समझाया कि कुरान और रामचरितमानस में कितना अंतर है। रामचरितमानस को 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखी और कुरान अल्लाह के द्वारा ही लिखी हुई किताब, ऐसा दावा किया जाता है। तो इसमें वो क्या समझा रहे हैं, जरा इस हिस्से को आप सुनिए। से इसका मवाजना नहीं किया जा सकता है। कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला का कलाम भी है, जो हजरत जिब्रील अमीन के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वही की शक्ल में, यानी पूरा कुरान वही इलाही है। और वो जो पूरी कुरान की शक्ल है उसमें इंसानों का एक भी कलाम नहीं है। जहां तक बात है एतराज करने की, बहस करने की, तो कुरान करीम पर हर जमाने में बहस हुई है, उसकी तफसीर की गई है, उसकी तशरीह की गई है और मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज से बहस की है। कभी भी उलमाए किराम ने या किसी ने भी कुरान करीम पर बहस करने से नहीं रोका है। तो देखा आपने, हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, सबका अपना महत्व है, सबके प्रति लोगों की आस्थाएं हैं। लेकिन इनकी आस्था पर सवाल खड़े कर देना और फिर टीवी डिबेट शो का ऐसे मुद्दा बना देना, ये धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं तो और क्या है। अभी तो स्थिति यह हो रखी है कि टीवी चैनल पर रूबिका लियाकत हो, चित्रा त्रिपाठी हो, रामचरितमानस पूरी किताब लेकर बैठ रहे हैं और दावा करते हैं कि यह हमारे पास असली रामचरितमानस, आज मेरे पास रामचरितमानस ग्रंथ है और इस पर फिर बड़ी बहस होगी। क्यों बहस होगी? और फिर अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता धर्म ग्रंथ पर बोलने के लिए आ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ताकि बाहर समाज में माहौल खराब हो, भावनाएं आहत की जा सके। अगर रूबिका लियाकत को इतनी ही चिंता है कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए या फिर कुरान या फिर रामचरितमानस धर्म ग्रंथों को अपनी जगहों पर छोड़ देनी चाहिए, तो फिर टीवी चैनल पर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता आकर रामचरितमानस पर बहस क्यों कर रहे हैं और गोदी एंकर्स चटकारे लेकर इस बहस में एक दूसरे को लड़वा क्यों रहे हैं? क्यों रामचरितमानस और कुरान की आपस में तुलना कर दी जा रही है? कल के डेट में आप गुरु ग्रंथ साहिब को ले आएंगे, किसी भी किताब को ले आएंगे और उसमें से धर्म ग्रंथों में से कोई विवादित टिप्पणियां निकालकर उसको फिर आप बहस का मुद्दा बना देंगे। ये कहां तक जायज है? आपको बता दें कि बिहार से यह मामला उठा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के एक दोहे को लेकर जब सवाल खड़े किए तो इस पर देश भर में सियासत गर्मा गई। शिक्षा मंत्री का एक और वीडियो जब सामने आया, वो इस्लाम की तारीफ कर रहे थे, एक मोहब्बत का पैगाम देता है इस्लाम। तो इस पर भाजपा के एक विधायक ने यहां तक कह दिया, ये तो वहां के दलाल हैं। इस तरीके की ओछी टिप्पणी शुरू की जाने लगी। तो हिंदू मुसलमान करने वाले 8 सालों में नफरत की खेती तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब धर्म ग्रंथ उन्हें बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसको लेकर गोदी एंकर्स हो या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो आपस में टकरा रहे हैं। इससे समाज में माहौल बिगड़ता है। इस बात को तनिक भी सोचे समझे बिना ही ये लोग बखेरा खड़ा कर रहे हैं। गोदी एंकर्स ने हदें पार कर दी हैं। ये लोग धर्म एक्सपर्ट के रूप में पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर बहस करवा रहे हैं। कुरान को भी बीच में लाया जा रहा है रामचरितमानस को जस्टिफाई करने के लिए, जिसको लेकर अब ऐतराज भी जताए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ऐसे गोदी एंकर्स अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।